हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, प्रीवियस क्लास में हम कुछ बेसिक पार्ट देखा था मेजरमेंट के। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट, सेक्शन बी, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम, करेंट रिक्वायर्स एन इंस्ट्रूमेंट। हमें पता है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस, मेजर, मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। जैसे 1 मीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 मेट्रिक स्केल लगेगी, मास कैलकुलेट करने के लिए 1 kg वेट लगेगा, पैन लगेगा, बैलेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती है। जैसे अगर मैं मेट्रिक स्केल के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं वन ऑफ द एग्जाम्पल ले तो 1 मीटर स्केल। ठीक है, एक स्केल बनाते हैं 1 मीटर की। कंसिडर एक 1 मीटर स्केल है। 1 मीटर स्केल में क्या होगा, 0 से रीडिंग शुरू होगी, सेंटीमीटर तक होती है, तो 100 सेंटीमीटर रहेगा, ये सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, इसमें आपको डिजिट्स मिलेगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 99 और ये 100 1 2 3 6 कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, है ना। अब हमने जब स्केल हम ऑब्जर्व करते हैं, अभी जो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अब ये डिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर के बीच में आपको एक स्मॉल लाइंस दिखेगी जहाँ पे आपको 10 डिवीजन देखने मिलता है, और इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज मिलीमीटर। चीज़ें क्लियर है, ये होता है मिलीमीटर। ये पूरा कंप्लीटली 1 मीटर स्केल है। ये हो गई 1 मीटर स्केल। चीज़ें क्लियर है, ओके। जैसे मेरे पास स्केल रखी है, अब देखो, चीज़ें क्लियर है, ये स्केल है। ठीक है, ये यहाँ पे स्केल बन गई, बना देते हैं यहाँ पे 1 मीटर, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना, इसे मिटा दे। ये हो गई आपकी 1 मीटर। चीज़ें क्लियर है, ये 1 मीटर स्केल हो गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें कैलकुलेशन होगा, राइट। बिगिनिंग ये 0 और यहाँ पे आएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस स्केल इज ऑफ 1 मीटर। अगर इस 1 मीटर में स्केल में अगर मैं कुछ डिवीजन देखता हूँ तो मुझे डिवीजन देखने मिलेगा। कैसे, यहाँ पे रहेगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहीं 2 सेंटीमीटर, 3 में थोड़ा लार्जर बनाना सो दैट विजिबल होगा। ठीक है, इतना डिस्टेंस नहीं होता है पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा 99 सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में हमें और एक चीज़ देखने मिलती है, डिवीजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा आपको। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, विजिबल है आपको स्केल, स्केल के माइन्यूट डिवीजन विजिबल है। ओके, अब हमें ये चीज़ पता होगी कि सर ये जो डिस्टेंस है 0 से 1 दिस इज सेंटीमीटर, 1 to 2 दिस इज सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का सर डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ये है सेंटीमीटर। ठीक है सर, सेंटीमीटर के बीच में जो छोटी सी माइन्यूट सी लाइन दिख रही है आपको, डिवीजन, ये टोटल कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं टोटल, ये होती है 10 डिवीजन्स, और ईच डिवीजन डिनोट्स 1 mm। ईच डिवीजन डिनोट्स 1 mm, दैट इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मुझे कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे मुझे एक लेंथ, एक थ्रेड है, मुझे लेंथ थ्रेड का कैलकुलेट करना है, तो मैं मैक्सिमम कितना कैलकुलेट कर सकता हूँ स्केल पे, 1 मीटर। ये मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम क्या है, बीच में देखो स्पेसेस दिख रहे हैं, तो मिनिमम हम इतने क्वांटिटी को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको एनलार्ज कर दूँ, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम यहाँ पे एनलार्ज कर देते हैं, तो क्वांटिटी कैसे दिखेगी हमें,
यहाँ पे जो येलो कलर की लाइन है दिस इज 1 सेंटीमीटर, इसके बाद 1 2 3 इतना ही पार्ट हमने एनालाइज किया। कुछ इस तरीके से आपको क्वांटिटी दिखने मिली है। ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कहीं 2 सेंटीमीटर रहेगा, इसी पार्ट को हमने क्वांटिटी को मैग्नीफाई कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज ऑफ 1 mm। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1 mm, दिस इज 1 mm, ये सब 1 mm का डिस्टेंस है। मतलब जो स्मॉलर डिवीजन है ये क्या है 1 mm। तो अगर मैं 1 मीटर स्केल के बारे में बात करता हूँ, वैसे मैग्नीफाई करके यहाँ पे देखिए, तो जो मिनिमम डिस्टेंस हम कितना कैलकुलेट कर सकता हूँ 1 mm। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो हम कैलकुलेट करते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस विच वी कैन कैलकुलेट ऑन अ स्पेसिफाइड यूनिट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। इसे हम इसे लीस्ट काउंट कहते हैं। मतलब 1 मीटर स्केल का लीस्ट काउंट मतलब कम से कम हम कौन सी कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी या फिर कितना नंबर ऑफ फिजिकल वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर लीस्ट काउंट फॉर 1 मीटर स्केल इज 1 mm। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 मीटर स्केल पे सबसे कम क्वांटिटी जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ दैट इज 1 mm। अगर 1 mm से कोई चीज़ें छोटी होगी तो मैं इस पर कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिवीजन ही नहीं है। आपके पास 15 सेंटीमीटर की रूलर स्केल होगी, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पे हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया तो ऐसा दिख रहा था। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जो दिख रही है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और कुछ ये mm से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया, है ना। तो मतलब मिनिमम क्वांटिटी में कितना कैलकुलेट कर सकता हूँ दैट इज 1 mm। तो 1 mm क्या हो गया, लीस्ट काउंट ऑफ 1 मीटर स्केल। मतलब एक पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना कम, मतलब मिनिमम टू मिनिमम कितनी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, उसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ये चीज़ें क्लियर है। अगर मैं लीस्ट काउंट का डेफिनेशन कहूँ तो क्या बन जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट which I can calculate on 1 meter scale is 1 mm. So least count of an instrument is the smallest measurement that can be taken accurately with it. मतलब 1 मीटर स्केल में अगर मुझे कोई एक्यूरेसी मिल सकती है तो कहाँ पे मिल सकती है, 1 mm में। 1 mm से अगर कोई छोटी चीज़ होगी तो मैं इस पर्टिकुलर स्केल पे तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। ये मुझे कंफर्म हो गया कि सर मुझे 1 mm से अगर छोटी चीज़ होगी तो मैं इस पर कैलकुलेट वैसे ही नहीं कर पाएंगे। हाँ सर 1 mm से बड़ी कैलकुलेट कर सकता हूँ 2 mm 3 mm 4 5 एंड 100 सेंटीमीटर तक। 100 सेंटीमीटर को भी मैं मीटर तक कैलकुलेट कर सकता हूँ, 1 मीटर तक, क्योंकि रूलर ही 1 मीटर का है। मतलब मैक्सिमम अगर मैं 1 मीट्रिक स्केल की बात करूँगा तो 1 मीटर एंड मिनिमम 1 mm। पर अगर मुझे 1 mm से कोई छोटी चीज़ कैलकुलेट करनी है, जैसे अगर चलो इसमें अगर मुझे ज़्यादा कैलकुलेट करना है 2 मीटर कैलकुलेट करना है तो मैं कर सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ दिस स्केल, 3 टाइम्स ऑफ दिस स्केल 3 मीटर, 4 टाइम्स ऑफ दिस स्केल 4 मीटर। पर मतलब मैं इसको डबल कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक थ्रेड है मेरे पास, ठीक है, एक थ्रेड है, इस थ्रेड को मैंने यहाँ पे रखा, इस पुल किया, यहाँ पे आ गया 1 मीटर, ठीक है। अब मैंने इस थ्रेड को यहाँ से इमेजिन करते जाना है, ठीक है, इमेजिनेशन पावर बढ़ाना है। ये थ्रेड है, ये टिप, ये पकड़ा, ये एंड, यहाँ पे टिप रखी, ये एंड यहाँ पे, तो सर ये 1 मीटर हो गया, ये इतना लेंथ, ये 1 मीटर हो गया। अब मुझे सर 2 मीटर का थ्रेड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को छोड़ देता हूँ लेफ्ट को, यहाँ पे पकड़ता हूँ, फिर से इसको यहाँ लेके आता हूँ और फिर एक्सटेंड करता हूँ। सर 2 मीटर मिल गया। सर मैं 1 mm भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, 1 mm ऑफ डिस्टेंस। पर सर मुझे 1 mm से कम करनी है, अब कैसे करूँ? अरे अब मुझ पर क्वेश्चन आ गया, 1 mm से छोटी चीज़ में कैसे करोगे? हमने अभी यूनिट में पढ़ा था 1 मीटर से भी, 1 mm से भी छोटा, नैनोमीटर, डेसीमीटर, ये सारी चीज़ होती है, तो इसमें है ही नहीं सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, तो इसके लिए फिर हम आते हैं, एक नया इंस्ट्रूमेंट बना है साइंटिस्ट लोगों ने, क्या इससे छोटी चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे छोटी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए एक नई इंस्ट्रूमेंट बनाई गई। उस नए इंस्ट्रूमेंट का नाम था वर्नियर कैलिपर। नाम सुना ही होगा सबने, अपने प्रैक्टिकल लैब में भी देखा होगा वर्नियर कैलिपर कैसे दिखता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर पढ़ते हैं पहले कि क्या कहता है, उसके बाद देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, एक साइंटिस्ट थे वर्नियर, डिवाइस अ मेथड बाय विच द लेंथ अप टू 2 सेकेंड डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर करेक्ट अप टू 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर कैन बी मेजर्ड। ये चीज़ें क्लियर है? 0.01 सेंटीमीटर मतलब सेकेंड डेसिमल तक। अब सेकेंड डेसिमल क्यों कहा प्रिंसिपल? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, हाँ है ना। 1 मीटर
इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ें क्लियर है हमें? हाँ है ना? मतलब अगर मुझे वन, यहाँ पे मिनिमम लीस्ट काउंट कितना है 1 mm, तो 1 mm क्या हो सकता है? 1 mm कैन बी रिटर्न एज 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10। मुझे 1 mm चाहिए, 1 सेंटीमीटर टू 100 mm, 1 mm इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर? मुझे फाइंड करना है सेंटीमीटर में। क्या करूँगा? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैसा हो जाएगा ये? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x इंटू 10 इक्वल्स टू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। 10 को इधर शिफ्ट कर देते तो x इक्वल्स टू 1/10 विच इज़ x इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि x किस से कॉलम है? सेंटीमीटर कॉलम में, तो x की यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। मतलब 1 mm क्या होता है? 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 डेसिमल। डेसिमल के बाद कितना लीजिए? 1 डेसिमल तक हमें एक्यूरेसी मिल सकती है, पर हमें और ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, और ज़्यादा। तो हमें क्या चाहिए? ऐसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो सेकेंड डेसिमल पे जाके भी कैलकुलेट कर सके। मतलब ये 0 पॉइंट फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी सेंटीमीटर, यहाँ पे इस क्वांटिटी में जाके आपका कैलकुलेशन को एक्यूरेट बना सके। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आने चाहिए, 2 नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? 2 डिजिट नंबर तक एक्यूरेट। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट हैं, एक वर्नियर साइंटिस्ट थे, पियरर वर्नियर, उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम उनके रिस्पेक्ट में दिया गया, दैट इज़ वर्नियर कैलिबर। चीज़ें क्लियर है? ओके। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर, वर्नियर और वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? अब लीस्ट काउंट देखते हैं, ठीक है? ओके। अब वर्नियर कैलिबर होता क्या है? एक इसमें मेन स्केल होती है और एक मूवेबल स्केल होती है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। मेन स्केल कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। मेन स्केल कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। और जो वर्नियर होती है वो मूवेबल होती है, ठीक है? मेन स्केल इज ग्रेजुएटेड विद द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन इट इक्वल टू 1 mm. The graduation of the vernier scale are such that the length of n division of vernier scale is equal to the length of n-1 division of the main scale. Generally, a vernier scale has 10 division and the total length of this 10 division is equal to the length of 10-1, that is 9 division on the main scale. अब यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि मेन स्केल दिखाई दे रहा है। वर्नियर में क्या होता है? 2 टाइप ऑफ स्केल होती है, एक मेन स्केल जो मूवेबल होती है, सॉरी फिक्स्ड होती है, और एक वर्नियर स्केल होती है जो मूवेबल होती है। जो फिक्स्ड स्केल होती है मेन स्केल, इसमें डिवीजन कितने होते हैं? 9 डिवीजन। और जो वर्नियर स्केल होते हैं उसमें 10 डिवीजन होते हैं, ठीक है? 9 डिवीजन ऑफ, मतलब वर्नियर के जो 10, जो वर्नियर के जो मूविंग स्केल है इसके 10 डिवीजन इज इक्वल टू द 9 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, दैट इज इक्वल टू 9 mm। 9 डिवीजन मेन स्केल पे 9 डिवीजन क्या होगा? 9 mm होगा। Thus, each division of the vernier scale is of length 0.9 millimeter, that is smaller in size by 1/10 mm than a division on the main scale. The difference is utilized at least count for the measurement. अब हम लीस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं। लीस्ट काउंट, तो यहाँ पे हम लीस्ट काउंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल रीडिंग या फिर मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इस तरीके से आप लीस्ट काउंट इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखते हैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कैसे बनता है। ये हमें न्यूमेरिकली यूज़ होगा। कह सकते हैं लीस्ट काउंट इक्वल्स टू वर्नियर वैल्यू ऑफ one main scale, minus value of 1 vernier scale डिवीजन। चीज़ें क्लियर है? ओके, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं टर्मोलॉजी, तो चौक का है, चलो ठीक है। लेट एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर बी ऑफ लेंथ इक्वल टू दैट n-1। हमें पता है वर्नियर स्केल के बारे में बात करते हैं। वर्नियर स्केल में एन डिवीजन, लेट अस कंसीडर लेट एन डिवीजन बी ऑन वर्नियर स्केल, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल पे कितना होगा? n-1,
n-1 विल बी ऑन मेन स्केल। ऐसा ही होगा, चीज़ें क्लियर है। द वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ n डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, बहुत सारे n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू एक्स, है ना। सो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन क्या होगा, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू n-1 अपॉन x डिवाइडेड बाय n। वन क्वांटिटी चाहिए ना, तो डिवाइड बाय होल क्वांटिटी, दैट इज n, ठीक है। अब हम बात करेंगे लीस्ट काउंट। ये तो हो गया हमारा बेसिक सर टर्मिनोलॉजी निकालिए। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल्स टू x दैट इज टोटल माइनस n-1 अपॉन n इंटू एक्स, यही बनेगा फॉर्मूला। ओके, मेन स्केल में, हाँ वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल तो लिखना भूल गया। वैल्यू एक्स क्या, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल रीडिंग डिवीजन एक्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मेन स्केल में से हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा द क्वांटिटी दैट इज n। तो ये बन जाता है आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, इन विच x इज द, x क्या है मेन स्केल डिवीजन, x क्या है मेन स्केल डिवीजन, n क्या है, n इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल दैट विल बी 9। सो जब हम ये पर्टिकुलर कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो लीस्ट काउंट का हमें मिलता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना मिल गया हमें, 0.01 सेंटीमीटर। ये होता है पर्टिकुलर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इन सेंटीमीटर। अगर वही अगर मिलीमीटर में लिखो तो 0.1 मिलीमीटर। ये होता है पर्टिकुलर वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट, ठीक है। अब लीस्ट काउंट को हम यूज़ कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। व्हाट आर द, हाउ टू यूज़ वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिबर, व्हाट आर द फंक्शन, हम इसे और कैसे पढ़ सकते हैं, ये देखेंगे इसमें। फिर इसके बाद स्क्रू गॉज देखेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गॉज, ठीक है। स्क्रू गॉज क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, चलो थैंक यू।